लेकिन कहीं ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स भी हैं जिनका हमारे पास हल नहीं है। वो भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि हम अब क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए। इस वक्त के बाद हमारे साथ रहिएगा। दिनों बाद एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगर तो आप हमारे साथ हैं तो आज हमारे भी ब्लाइंड स्पॉट सुन लीजिए, आज हमारी भी वो वाकयात सुन लीजिए, आज हमारी भी वो कहानियां सुन लीजिए जो आज भी हम याद करते हैं तो कुछ नहीं कर सकते उसका सिवाय दो आंसू बहाते हैं, अकेले में बैठते हैं और अकेले में बैठ के थोड़ा सा रो लेते हैं, ये एकदम से बहुत याद आती है तो रो लेते हैं, या उनके बारे में कोई बात कर रहे होते हैं तो रो लेते हैं। आप हैं लाइव आज हमारे साथ उस मौजू को लेकर जो आज तक शायद आपने डॉक्टर साहब के मुंह से नहीं सुना होगा, वो कहानी आपने नहीं सुनी होगी। और ऐसे ही सॉरी हुमैरा हमारी एसोसिएट, मुनीजा मेरी शो की प्रोड्यूसर, मेरी छोटी से सारे मेरे बेबीज हैं, शेरी मेरा भाई, मेरे शो का सीनियर प्रोड्यूसर, बहुत हम सब बहुत मजबूत लोग हैं। सहरिश आप लोगों के सामने लोगों को जोड़ती है, लेकिन गुल्ली और हम सब कहीं ना कहीं हमारा हिस्सा कहीं टूटा हुआ है और वो हम ऐसे टूटे हैं, वो हमारे ऐसे शगाफ पड़े हैं जो कोई कुछ भी कर ले, उस पर प्लास्टर तो हो सकता है लेकिन वो शगाफ नहीं मिट सकता। ब्लाइंड स्पॉट अपना कौन शेयर करेगा? मुनीजा? मैं शेयर करूं? सब रोना शुरू हो जाएंगे। आई विल डू इन द लास्ट, सीरियसली। तो मुझसे बोला नहीं जाएगा। मैं शुरू करूं? We can do that. I mean, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन I can do that as well. You know, see my hand. अच्छा, ये what I'm trying to अभी जो मैं बता रही हूँ हो सकता है a little amended हो, या मैं थोड़ा सा अपने उस पर बता रही हूँ जिस तरह मैं बता सकती हूँ इस वक्त, जिस तरह मैं बता सकती हूँ, जो मेरा करेज इस वक्त जिस तरह उस तरह जितना भी हो। I had an uncle, very dear to me. अब्बू के बेस्ट फ्रेंड में से एक थे। अब्बू के बेस्ट फ्रेंड का एक ही बेस्ट फ्रेंड थे और मतलब it was like a full family, you know, a whole family. It never felt to me कि he was a friend, that he was very dear to. कभी मुझे फील नहीं हुआ कि वो अब्बू के दोस्त थे, होते हैं ऐसे, बिल्कुल करीबी थे। छोटे होते हुए जो सारी छोटी शरारतें थी, पैसे निकाल लेना तो वो छुपा लेना, चीजें ले लेना तो वो दे देना, सारी जिद को पूरा करना, सारे काम मेरे जितने उल्टे सीधे काम जो होते हैं बच्चों के, जो सबके होते हैं, इवन जिस कॉलेज में जाना था उस कॉलेज के अंदर जाने की जिद और वो कॉलेज की जिद को पूरा करना और मेरे सारे नखरे उठाना कि जी इसको ये यूज करना है, इसको करना, सब कुछ वॉज यू नो बैक्ड बाय हिम। और नेचुरली अब्बू ने कभी किसी चीज का मना नहीं किया, सब कुछ था, सब कुछ दिया, लेकिन एक चीज एक बैकअप होता है ना आपको, एक आपको पता है जी मेरे पास एक गार्डियन है, जो पीछे जाऊंगी तो मैं छुप जाऊंगी उनके पीछे, वो एक वैसे थे जिंदगी भर मेरे लिए। ही गॉट सिक एंड बहुत ज्यादा बीमार हो गया उनको, और किसी को ही वेंट टू अफ्रीका, ही यूज्ड टू लिव देयर, ही वेंट टू अफ्रीका, ही गॉट सिक देयर, उधर इलाज नहीं हो सका, ही केम बैक टू पाकिस्तान। व्हेन ही केम बैक टू पाकिस्तान तब तक मैं भी बहुत बड़ी हो चुकी थी, आई स्टार्टेड गोइंग टू यूनिवर्सिटी। तो वो जब वापस आए तो ही यूज्ड टू सीक फॉर माई टाइम कि उरूज आएगी, टाइम देगी, बात करेगी, क्योंकि आई वाज वेरी डियर टू हिम, एक्सट्रीमली डियर। जैसे मैं अपनी जैसे कि आप मेरे पुप्पी के घर पे मेरे साथ था ना, लेकिन वही स्पॉट मैं अपनी पुप्पी से बड़ा क्लोज था और ये बहुत क्लोज थी, वो बाप का फिगर था। और मैंने कहा ना कि मैं तो अपनी इस लाइन के अंदर मैंने तो अपनी जिंदगी डिवोट कर दी थी, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां मैं टाइम नहीं दे सकता, आगे ट्रांसफर हुआ। अब वो एक्सपेक्ट करते थे कि जी आएगी, सर तो करते ही थे, वो कहते आएगी, बात करेगी, ये तो टाइम देते थे, कहते मुझसे एक्सपेक्ट करते थे मैं दूंगी।
आई वॉज सो बिजी विथ माई फ्रेंड्स, विथ माई एवरीथिंग, विथ माई वर्क, विथ माई फ्रेंड्स। और बहुत पॉपुलर थी मैं यूनिवर्सिटी में, तो आना जाना हर जगह बड़ी बिजी थी कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं और मैं ये कर रही हूँ। मैं अपने आप को बड़ा देखती रहती थी, कभी डाइटिंग पे जा रही हूँ, पतली हो रही हूँ। यू वोंट बिलीव कि 4 years बैक माई वेस्ट वाज 24। मैं इतना ख्याल रखती थी अपना कि नहीं मुझे मोटा नहीं होना है और मैं यहाँ जा रही हूँ, वहां जा रही हूँ। एवरीथिंग आई यूज्ड टू बी अप टू डेट। He got sick, he was admitted into Aga Khan। एक दिन उनके इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हुआ, उनको हेमरॉइड्स हो गए थे, तो इंटेस्टाइन से भी कोई इशू था, हेमरॉइड्स का भी ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन के दिन मैं भी आगा खान में थी, मुझे उस वक्त डायरिया हो गया था, तो मैं ऐसी चेकअप कराने की थी अपनी फ्रेंड उजमा के साथ। मैं उधर गई लेकिन ऊपर जाके नहीं मिली। मैंने कहा मुझे लेट हो रहा है, चलो चलो चलता है। उनका ऑपरेशन हुआ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग माँ के मिलूंगी, मैं ऊपर जाके नहीं मिली। बहुत ज्यादा बीमार हुए। एक दिन उनके पास मिलने गई तो कहते हैं यार तुम मुझे टाइम ही नहीं देती, इतना क्या बिजी है। मैं कहा बस आपको पता है ना बिजी होती हुई है। वो बात खत्म हो गई, वो आए हमसे मिलने, घर पे आए, कुछ अरसा हमारे घर पे भी रहे। तो व्हेन ही वाज एट होम तो लाइट चली गई, यूपीएस वाले रूम में मैं थी, तो ही केम देयर, उनको बोला कि आप यूपीएस वाले रूम में बैठे हो, उधर आए। व्हेन ही केम इनटू द यूपीएस वाला रूम ही हैड सम पेन, उनको कोई दर्द था, मुझे नहीं पता व्हाटसोएवर, कैंसर में थे तो उनको कोई ना कोई पेन होगा, कीमोथेरेपी स्टार्ट नहीं हुई थी। तो वो दर्द से वो निकल रही थी उनकी दर्द से, और मैं नींद में बहुत थी। उससे एक रात पहले मैं लाहौर से आई थी, बहुत नींद में थी। तो मैंने संडे का दिन था, मैंने कहा यार एक ही संडे मिलता है। मैंने कहा दिल में, मैंने बोला, उनको नहीं कहा, मैंने कहा यार ये कितना शोर मचा रहे हैं कि एक ही संडे मिलता है। मैं उठी, वहां से मैं दूसरे बगैर यूपीएस वाले रूम में चली गई, वहां लाइट आ गई, थोड़ी देर बाद लाइट आ गई, और मैंने उस चीज को रियलाइज नहीं करा। मैं अपने दिल में एक बात सोची हूँ, मैं सोच के भूल गई। कुछ अरसा गुजरा, वो वापस हॉस्पिटल चले गए। जिस दिन वो हॉस्पिटल जा रहे थे तो उस दिन मैं घर के बाहर उनसे मिली और उनको मैंने कहा चले जी अल्लाह हाफिज। मैंने इतना भी नहीं वेट किया कि वो एम्बुलेंस में बैठ जाए, मैं अल्लाह हाफिज करके चली गई। वो एम्बुलेंस में बैठे, वो हॉस्पिटल चले गए, और समझ लो वो ही वॉज ही गेव अ लॉट ऑफ पैम्परिंग टू मी। आई वॉज वेरी पैम्पर्ड बाय हिम। व्हेन ही वॉज इन द हॉस्पिटल आई नेवर वेंट टू मेट हिम। बहुत कम गई। जिस रात को मैं उनसे मिलने गई उस रात को वो बहुत ज्यादा पेन में थे, एंड वो मॉर्फिन उनको लग रही थी, बहुत ज्यादा मॉर्फिन लग रही थी। उनको हिकअप्स बहुत आ रहे थे, हर बात करते हैं। I still remember those, and I can still do that, you know, I still remember those hiccups। मुझे कह रहे उरूज और उनको दर्द हो रहा था। अच्छा मैं सोच रही हूँ मैं भी क्या बोलूँ, मैं खड़ी हुई हूँ वहां पे, मैं वॉशरूम में गई, वॉशरूम से जैसे ही तो उनको मॉर्फिन की इंजेक्शन दी जा रही थी। और उस वक्त वॉशरूम में जब मैं बैठी हुई थी, मेरी आदत है मैं वॉशरूम में बैठ गई, मुझे सर्दी बहुत लग रही थी, आखिर में तो बहुत तेज एसी था। वॉशरूम बैठी, मैंने कहा थोड़ी देर ही बैठ, तू गर्म पानी का मैंने नल खोला, मैं अंदर हाथ वॉश कर रही थी अपने। वॉश करते करते ऑल ऑफ अ सडन समथिंग हैपन टू मी। मैंने कहा उनको कुछ हो गया। मैं बाहर निकली, नर्स उनको मॉर्फिन दे रही थी, और वो दर्द से उनकी चीख ही बढ़ी जा रही थी। वो उनको मॉर्फिन देना ही, हिकअप्स की भी वो इंजेक्शन थी वो देना ही। उनको जैसे उन्होंने मॉर्फिन दिया उनकी आवाज धीमी होना शुरू हुई, और मैं वहां दूर खड़ी हुई। मैं ये उनका वो था बेड था इस साइड पे, आई स्टिल रिमेम्बर इस साइड पे था, इधर 2 और बेड थे, मैं ये वॉशरूम के पास में यहाँ खड़ी थी, और मैं उनको देख रही हूँ। उनकी आवाज हल्की होती जा रही, हल्की होती जा रही, हल्की होती जा रही, हल्की होती जा रही। मैंने अपना हाथ उठाया, उनका हाथ उनके ऊपर जिससे मैं पानी भर गया था, उन्होंने अपना हाथ उठाया। जैसे उन्होंने अपना हाथ उठाया तो आई वेंट देयर टू हिम। मैं उनके पास गई, मैंने उनका सर अपने हाथ में लिया, उनकी आंखें, आई नेवर रियलाइज ही हैड हेजल ब्राउन आईज, आई नेवर रियलाइज दैट। मैंने उनका हाथ यहाँ अपने सर पे रखा, और जैसे ही उठाया वो जो दर्द की आवाज थी वो धीमी होते 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 इतनी धीमी हो गई कि मुझे उनकी कोई आवाज ही गई, और मैं उनका सर मेरा हाथ में था। मैंने कहा कुछ बोलेंगे, उनकी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही थी, हाथ आप तेज ऊपर नीचे कर, हार्ट बीट हो रही थी। तो वहां पे नर्स खड़ी थी, वो डर गई, वो समझी मैंने ज्यादा मॉर्फिन दे दिया, बट नेचुरली यू नो ही वाज सफरिंग फॉर समथिंग। मैं नर्स को धक्का दिया, डॉक्टर ने समझे खींचा और समझे कहा प्लीज नो मोर। जब उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा नहीं दिल की बीट चल रही है, आप हिलाएं, आपको चल रही है। आई वाज फॉर श्योर कि उनकी दिल की बीट चल रही है। मैं उनके हाथ हिलाने लगी, मैं कहा देखे चल रही है, और वो नहीं चल रही थी, वो कहती नहीं ऐसा होता है, कुछ अरसे तक होता है, और इनको आप सर्द खाने में उनको रखना है, उनको मतलब वो प्रोसेस थोड़ा जल्दी हुआ सर। और मैं उधर देखती रहेगी, मैंने कहा इतने लंबे सर्द खाने में कैसे आएंगे। मैंने उनको मैं हैरान इस बात पर हूँ कि किसको इल्जाम दूं कि गाड़ी उठाकर लेके चले जाते, जिनका कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट है 1,52 लाख। खातिन हज़रात, एक बार फिर मस्त होने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप अभी भी हमारे साथ हैं तो हमारे साथ थोड़ी देर और रहिएगा, क्योंकि हम सबको आपके आज साथ की भी जरूरत है, और शायद कभी कभी दिल चाहता है कि इंसान हल्का कर ले अपना दिल, लेकिन हम खुद अकेले में रोके अपना दिल हल्का कर लेते हैं, क्योंकि शायद किसी और के अंदर इतना जिगर ना हो हमारी बातें सुनने का। तो कुछ छोटी सी बात बताती हूँ कि कभी सुहेल, मुनीजा, मैं
कभी अकेले बैठे होते हैं तो हम अपनी अपनी एक ऐसी ऐसी बातें याद करते हैं जिसमें हम दूसरे के साथ बैठ के रो लेते हैं। उरूज में कभी अकेले बैठते हैं तो हम रो लेते हैं। सहरिश और मैं एक दफा अकेले बैठे थे तो हम दोनों रो रहे थे। वो चुटकी जो हमारी बैठी हुई है वो सारा दिन फिजिकल चोटें खाती है, लेकिन उसको भी एक ऐसी चोट है जिसका कोई कई दुनिया में मरहम नहीं होता। हल्का जरूर पड़ जाता है, मानन जरूर हो जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता। ऐसी ही कहानी एक ऐसे इंसान हमारी जिंदगियों में एक ऐसे इंसान होते हैं, समझे वो छोटे अब्बूस कह लें उनको, वो ऐसा किरदार ऐसा कैरेक्टर उरूज की जिंदगी में जो शायद डॉक्टर साहब से ज्यादा उनसे क्लोज थी, बिकॉज उन्होंने उरूज को बिगाड़ा था। लेकिन उरूज जब बड़ी हुई तो हम सब अपने अपने मस्ती में होते हैं, सब अपने अपने वक्त में होते हैं, हम नहीं ख्याल कर पाते उन चीजों का। आज जब आखिरी बार उरूज के हाथ पे उनका सर था तो उरूज के हाथों में उनकी जान गई। उनकी आंखें खुली थी और उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि उनकी आंखों का कलर हेजल ब्राउन है। ही हैड सच अ ब्यूटीफुल टाइम। पूरी जिंदगी गुजर गई, पूरी जिंदगी नहीं किया। उनकी आंखें मैंने देखी, मैंने कहा अच्छा उस वक्त जब उनका सर था तो मेरे मतलब जो मुंह अल्फाज जो निकल रहे थे ना मेरी जबान से, आपकी आंखें टाइगर जैसी है ना, समथिंग लाइक दैट। एंड मैं उनकी देख रही हूँ और आवाज धीमी होती जा रही है, मेरी समझ में आई वाज सो कंफ्यूज एट दैट टाइम। और यही वो हाथ था, यही उनका सर था। और आज भी मैं अगर कभी रात में अकेली बैठी हूँ या कभी मैं बहुत डिप्रेस हूँ या आई नीड समवन एट दैट टाइम, क्या कोई मेरे पास हो जिसको मैं बोलूँ यार मैंने अभी गलती कर दी है, या मैंने माया का फोन किया, मेरा फोन बंद था, कोई नहीं, एनीथिंग यू नो। आपने देखा होगा मैं आके अक्सर कन्फ्रंट नहीं करती चीजों को, मैं कभी कन्फ्रंट नहीं कर पाती चीजों को। इट्स जस्ट बिकॉज कि मैं वो कन्फ्रंटेशन से बहुत दूर भाग गई और वो मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी एक चीज रह गई कि मैं उनको कहना चाहती थी कि यार इट इज नॉट लाइक दैट, आई लव यू लॉट एंड आई सीरियसली लव यू एंड आई एम सॉरी कि मैंने उससे वो चीज सोची थी कि आपकी आवाजें मुझे उसको कितना डिस्टर्ब कर रही थी। उसको अब्बू थे वहां पे, अब्बू मुझे कह रहे थे कि उरूज साइड पे आ जाओ, ही इज एक्सपायर्ड, डोंट यू नो। उस साथ ही मैं रह गई, उनका हाथ मेरे अपने हाथ में था। उरूज ने तो सर रखा था ना, मैंने एक हाथ में अपना हाथ रखा था। मुझे पता था मॉर्फिन दी गई है और मॉर्फिन इसलिए दी गई है कि दर्द बहुत शदीद था। अब मॉर्फिन की वजह से डेथ हुई या वैसे हुई, ये रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। इनफैक्ट जब सर्द खाने में रखी गई तो उनकी मैयत जो है उस वक्त भी एक्सपेक्ट, उसको कई दिन मुझे लगे इस चीज को समझाने। इसके पीछे एक बहुत बड़ी फीलिंग ऑफ गिल्ट थी और वो गिल्ट ये थी कि जिंदगी में रिश्ते जो है ना वो खून से नहीं बनते, एहसास से बनते। वाली बात जो शुरू अब वो अंकल का जो उसके साथ रिश्ता था, उस रिश्ते में अंकल ने जो उसको प्यार दिया, जब वक्त आया कि अंकल को जरूरत थी तो उरूज अवेलेबल नहीं थी। और मैं इतनी अवेलेबल है कि भर तुम्हें स्पॉइल करते रहे। और उसके अलावा जब मैं आपको बता रही हूँ फॉर अ लिटिल मोर टाइम लाइक 3 months 4 months उनको टाइम लगा मुझे ये, मैं बोलूँ आपने जिंदा दफना दिया। मैं यही बात करती हूँ, मैंने कहा आपने उनको जिंदा दफनाया, मैंने उनकी दिल की बीट चलती हुई। आप यकीन करोगे मैं इसको कब्रिस्तान लेके गया हूँ और मुझे और उस कब्र पे हम बैठे हैं और ये कब्र खोदना शुरू किया था इसने, मैंने इसको रखा, मैंने कहा क्या बेवकूफी कर रही हो, ये नहीं करते, वो चले गए खत्म। बड़े टाइम लगा मुझे इस चीज को हकीकत एक्सेप्ट करवाने में। जब उनकी मैयत मेरे सामने पड़ी थी, जब दिन आया कि जिनको उनका मूड देखते हैं ना सारे आके मैयत को सब देख रहे थे, मैं साथ में बैठी थी और उस दिन अच्छा अब यू वोंट बिलीव इट्स समथिंग अजीब सा, मेरा व्हाइट कपड़े नहीं थे, उन सब ने व्हाइट कपड़े पहने हैं। अच्छा उनको मेरे पे व्हाइट कपड़े अच्छे लगते थे, उनको मेरे पे शलवार कमीज पसंद था, मैं वैसे शलवार कमीज नहीं पहनती थी, यूजुअली मैं जीन्स ही पहनती थी, तो उनको अच्छा लगता था मैं शलवार कमीज। वो अब्बू को भी बहुत अच्छा लगता है कि तुम शलवार कमीज बड़ी अच्छी लगती हो। तो मैं उस दिन गई हूँ एक जगह, वहां से मैंने नए कपड़े खरीदे और मेरे जहन में दोपहर के वक्त जब उनको दफना मतलब सर्द खाने में रखकर आ गए, उस वक्त मेरे जहन से वॉश आउट हो गया कि जो उनका इंतकाल हो गया। मैंने कहा मुझे उनसे मिलने जाना है, मैं कपड़े लेकर आई, इसी सोच में अजीब सी एक सोच, अजीब सी कैफियत थी, मैं नहीं बता सकती। लोग कहेंगे अजीब बात करी, अभी सर्द खाने में रखा और अभी शॉपिंग पे चली गई। मैं गई अपने नए कपड़े लेकर आई, मेरे नए कपड़े पहने और मैं इस एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हॉस्पिटल जाऊंगी। मैं उनके वहां जहां मैयत थी वहां गई और उनकी जो लाश पड़ी थी, मतलब उनकी जो मैयत सामने पड़ी थी, उनके वो बहुत मोटे हो गए थे, ही वाज वेरी स्किनी मैन, बहुत मोटे हो गए थे क्योंकि इंजेक्शंस का पानी उनको अगर स्किन पे टच करो तो पानी निकलता था, इतनी उनकी वो थे। और डॉक्टर्स ने कहा था उनको ज्यादा बार में तो उनकी बॉडी फट जाएगी ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। अब मैं सामने बैठी हूँ, डॉक्टर उधर जो लोग थे मौलवी वगैरह, जो 15 मिनट का टाइम आप लोग देख लें, 15 मिनट का टाइम, और मैं देख रही हूँ कि मुझे उस शख्स से बात करने के लिए 15 मिनट का टाइम मिल रहा है जिससे मैं अनलिमिटेड बातें कर सकती थी, जिसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, मुझे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज भी 15 मिनट मिल रहे उससे।
मैं उसके सामने उसको देख रही हूँ और मैं बात करने की कोशिश करूँ, उनका उठे मुझसे बात करो, मैं दिल में कह रही हूँ, मैं 1 मिनट के लिए उठ जाओ, 1 मिनट के लिए उठ जाओ, बस मैं बोलूंगी और फिर पहले मर जाओ, फिर पहले जिंदा नहीं हो। अच्छा, मैं अपने आप से माइंड में